देखो, चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको पहले तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में दिया गया है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 के बारे में दिया है ppm में, उसकी जो भी यूनिट रहती है उसके अकॉर्डिंग, और साइड में दिया फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ें तो आपको सेम लिख देनी है, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। मेन दिक्कत क्या जाएगी आपको, इसके बाद आपको अगर पता हो तो इसका जो हमको निकालना है कि एक्चुअली में हमको मीन निकालना है। अब मीन निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये जो इंटरवल है इसके बीच का आपको मिडिल टर्म निकालने की, और जो मिडिल टर्म निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्स आई। तो हम एक्स आई निकालेंगे। देखो 0.004 के बीच में आएगा 2। अब 2 कैसे है, मतलब 0.02 आएगा। अब वो आएगा कैसे, वो समझ सकते हैं आपके भैया। आप अगर पॉइंट को भूल जाएं तो 0 और 4 के बीच में कितना आता है, 2 आता है। चलो 2 लिख दिया। अब देखो कितने नंबर का पॉइंट लगा है, 1 2, तो एक नंबर तो 0 है ही, सॉरी 2 है ही। उसके बाद 0 लगा दो और पॉइंट लगा के 0 लिख दो। अब वैसे ही देखो यहाँ पे, ये इसके बीच में भी क्या है, 4 और 8 के बीच में कितना आएगा, 6 आएगा। अगर नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो, एक्सआई का मैंने तरीका बताया था कि एक्सआई निकालने का तरीका होता है 4 और 8 को प्लस कर दो, 12 हो जाएगा। 12 को आप 2 से डिवाइड करो, 6 आएगा। अब अपने को पता है कि 6 आ रहा है, आपने क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर का पॉइंट लगाना है। तो देखो एक नंबर तो खुद 6 है, एक नंबर और लगा दो और पॉइंट लगा दो, इस टाइप से हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी होगा कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8 और 12 के बीच में 10 आएगा। तो पहले 10 लिखना, अब 2 नंबर का पॉइंट लगाना। तो देखो 2 नंबर तो खुद है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 10 हो जाएगा। आगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब कि यहाँ पे 0 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 18, और यहाँ पे 0 22। एक चीज़ और, हमको फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई चाहिए होगा, तो एफ आई तो सारा हमारे पास है ही। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको सिग्मा एफ आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। और सवाल में दिया हुआ है ऑलरेडी आपको कि ये कितने हैं, 30 है ना भाई, मतलब कितने लोगों का डेटा है। फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द पार्ट्स पर मिलियन ppm. The data was collected for 30 localities in certain city presented follow. तो ये कितने लोगों का, 30 लोगों का डेटा, इनको प्लस करके 30 ही आएगा। अब प्लस भी करके देख सकते हैं। अब देखो मेन बात क्या है, यहाँ पर हमको चाहिए क्या, एफ आई और एक्स आई। क्या चाहिए हमको, एफ आई और एक्स आई। तो हम एफ आई एक्स आई यहाँ पे निकालेंगे, ब्लैक से लिख देते हैं उसको हम, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना कितना आता है। चलो अगर नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करके देखें तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 नंबर का पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा, 0.08। वैसे यहाँ पे कितना आएगा, 9 6 जा 54। 2 नंबर का पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे 54 लग देंगे और 2 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा। देखो ब्लैक और ब्लू से लिखे तो कन्फ्यूज मत होना, आपको ब्लू से लिखना है, मैंने ब्लैक से लिख दिया है। यहाँ पे 9 इंटू मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यहाँ पे 090 आ जाएगा। देखो 9 में 10 का मल्टीप्लाई 90 और 2 नंबर का पॉइंट, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 14 में 0.28, 14 तो नहीं 28, और 18 चौक 72, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 72, 22 दूनी 44। अब इन सबको प्लस लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई। जैसे देखो एफ आई लिखा था, सबको प्लस करा, तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। क्या होता है, प्लस करना। यहाँ पे अपन ने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 6, सॉरी 22 और 4 26 की 6। ओके, कैरी आई 2, तो 2 और 5 7, 7 और 9, 7 और 9 हो जाएंगे 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29 की 9 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तो सब वही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैरी 2 आ रही तो 2 आ जाएगा। और कितने नंबर का पॉइंट लाएंगे, 2 नंबर का, तो 2.96 आ गया है। अब आपका जो मीन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीन का फॉर्मूला, मीन जो होता है एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, वैल्यू आएगी आपके पास 2.96 अपॉन में 30। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। 2.96 को आप 30 से डिवाइड करो, अभी भूल जाओ पॉइंट को, कि पॉइंट लगा है ना, डायरेक्ट डिवाइड कर दो पहले आप। अब 30 के टेबल में देखो 2.96 तो आता नहीं है, लेकिन कितना आता है 30 के टेबल में, मतलब 296 तो आता नहीं है, लेकिन कम तो आता होगा ना।
भाई 30 के टेबल में आता है आपका 9 बार में आता है कितना, 2700। भाई 3 का टेबल समझ लो। अब टेबल देख लेना, डिवाइड माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 26 तो आता नहीं है, लेकिन 24 आता है, कितने बार में आता है 8 बार में, तो 240 आ जाएगा। फिर डिवाइड करके यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करा तो अब वापस से देखो यहाँ पे 30 आ रहा है, 0 लगाएंगे। अब देखो कितना नहीं आता है, 200 तो आता नहीं, मतलब 20 नहीं आता है 3 के पहाड़े में, 30 के पहाड़े में 200 नहीं आता, 180 आता है, कितने बार में आता है 6 बार में, सो 180 लिख दिया। फिर कितना बचेगा यहाँ पर, वापस से आई थिंक 20 बच रहा है आपके पास, मतलब ये प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। 20 बचा है, फिर 200 हो जाएगा, चलते रहेगा, 6 आएगा बार बार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप लिखोगे पहले तो 9.86 लिखोगे। एक बार बताओ मुझे पहली चीज़ कि ये जो पॉइंट है आगे नहीं खिसक जाएगा, क्योंकि देखो अभी तो आपने डिवाइड करा था सिर्फ, और यहाँ के 2 नंबर का पॉइंट तो लगाया ही नहीं अपन ने। तो पहली बात, यहाँ पे पॉइंट है, 2 नंबर आगे पॉइंट खिसकेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट उसको ऐसा लिख देंगे कि ये लिखा है पॉइंट यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे इसको पहले तो 986 लिख दो। पॉइंट के बाद एक नंबर ये है, एक नंबर और लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर आगे खिसकाना ना पॉइंट को, तो आपका यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब 0.098 आएगा आपका 986। और अगर हमको एक बार बताता हूँ कि हमको अगर 2 ही नंबर तक लिखना होता है, कितने नंबर तक लिखना होता है, 2 नंबर या 3 नंबर तक। मान लो मुझे तीसरा नंबर क्या है, 6 को हटाना है, तो यहाँ पर 5 हो या उससे बड़ा हो, 5 हो या उससे बड़ा हो, तो क्या करते हैं, इधर वाले नंबर में एक इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0.099, क्योंकि 8 है तो वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस टाइप से का आपका आंसर हो जाएगा। ये मीन का आंसर आ चुका है आपका। ठीक है।